शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशो बलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भू ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसो ध्यजायत, ततो रात्रजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ॐ समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि, ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः, ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, तेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः, ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो धिपतिस्थिरश्चिराजि, रक्षिता पितर ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, तेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः, ॐ प्रतीचेदिग्वरुणो धिपतिप्रीदाकु, रक्षितान्नमीषवः,
तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः ॐ मोदीचेदिक्षो मोधिपतिस्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिश्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ मोदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम दशतं प्रब्रवाम शरदः शतमधीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया नेञ्जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः।
ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। ओम अथ स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम सनः पीते वसूनवे अग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः। स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना।
ॐ स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताये स्वस्ताय आदित्यासो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्ताये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ताये देवा अवन्तवृभव स्वस्ताये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं नसः। ॐ स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ॐ स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ॐ ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्जाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्ययूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ॐ येभ्यो माता मधुमत्विन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हः उक्तशुष्मान् वृश्वरान् स्वप्नसस्तान् आदित्यान् अनुमदा स्वस्तये। ॐ ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथ अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। ॐ सम्राजो ये सुवृधो यजमाययुरपरिहव्रिता दधिरे देवीक्षयं ताना विवासनमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्यां मदितिं स्वस्तये। ॐ को वः स्तोमं राधते यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन् को वोध्वरं तु विजाता अरं करद्यो न पर्षदत्यङ्गः स्वस्तये। ॐ येभ्यो होत्रां प्रथमा माये जे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः तयादित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्तसुपथा स्वस्तये। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रीता स्वस्तये। ॐ भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे अहो मुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। ॐ सूत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रा मनागसमस्रवन्ति मा रुहे मा स्वस्तये। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतो ताये त्रायध्वं नो दूरे वाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवे मश्नुवतो देवा अवसे स्वस्तये। ॐ अपामि वामप विश्वामना हुतिमपारातिं दुर्विदत्रा मघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयो तनो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये। ॐ अरिष्टः समर्थो विश्व एधते प्रप्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। ॐ यं देवासो अवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं व्रतमिन्द्रसानसि मरिषन्तमा रुहे मा स्वस्तये।
ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वते स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातना ओम स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा दृक्णस्वत्यभिया वाममेति सा नो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थदेवो वः सवितात्र प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्षमा वस्तेन ईशत माघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् भव्वीर्यजमा नस्य पशून् पाहि ओम मानो भद्रः क्रतवो यन्तो विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ओम देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सखमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ओम तमीशानं जगतस्तस्थु शश्वतीं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयं पूषा नो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जाने ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ते विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम। अब आचमन करेंगे। राइट हैंड में दाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे थोड़ा। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। दूसरी बार फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार लें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रेतां स्वाहा। हाथ में थोड़ा जल लेकर के हाथ को प्रक्षालित कर जल नीचे छोड़ दें और बाएं हाथ में जल लेंगे उसी प्रकार से। दाएं हाथ की बीच वाली दोनों उंगलियां आप जल में डाल लीजिए। अंगों का स्पर्श करेंगे मंत्रों के साथ। ओम वांग में आस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। अब दीप प्रज्वलित करेंगे। रवि जी दीपक होगा आपके साथ सामने, आप जलाइए।
ॐ भूर्भुवः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्याया दधे। जो बत्ती है उसको आप एक बार दीपक से जला लीजिए और दीपक से जला करके कुंड के मध्य भाग में अग्नि को स्थापित करेंगे। इसी तरह से बीच में रख देंगे, नीचे, हाँ बिल्कुल। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब आप समिधाएं ले लीजिए, एक एक समिधा स्वाहा के साथ अग्नि पर चढ़ाएंगे जब मैं स्वाहा बोलूँगा। ओम आयन्तैत्म आत्मा जात वेदस्ते ने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जात्वेदसेदन्न मम। ओम समिधाग्निं धुवश्यतघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोताना। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोताना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जात्वेदसेदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि व्रीहच्छोचा यविष्ठ्ये स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसेदन्न मम। अब घी वाला चम्मच लेंगे, पंचघृताहुति। ओम अयन्तैत्म आत्मा जात वेदस्ते ने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जात्वेदसेदन्न मम। ओम अयन्तैत्म आत्मा जात वेदस्ते ने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जात्वेदसेदन्न मम। ओम अयन्तैत्म आत्मा जात वेदस्ते ने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जात्वेदसेदन्न मम। ओम अयन्तैत्म आत्मा जात वेदस्ते ने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जात्वेदसेदन्न मम। ओम अयन्तैत्म आत्मा जात वेदस्ते ने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधाय स्वाहा।
इदम अग्नये जातवेद से धन्नमामा। अब जल प्रसेचन करेंगे। चम्मच रख दीजिए रवि जी, इधर से पुनीत जी आप ले लो। ओम अदिते नुमन्य स्व। अब पश्चिम में आप ले लो उधर। ओम अनुमते नुमन्य स्व। उत्तर भाग में ओम सरस्वत्ये नुमन्य स्व। ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पूना तुवाच स्वतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों तरफ उसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। अब आप घी वाला चम्मच लेंगे और पहली आहुति लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरी राइट में और 2 आहुतियां मध्य भाग में प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादितेभ्यः दन्नमम। कुछ मिष्टान्न वगैरह लेंगे। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्ट कृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा इदम अग्नये स्विष्ट कृते दन्नमम। ओम स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने आयुंषे पवस्व आसुवोर्जमिषं च न आरे बाधस्वदुच्छूनां स्वाहा इदम अग्नये पौमानाय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदम अग्नये पौमानाय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पवस्व स्वप अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रयिमयि पोषं स्वाहा इदम अग्नये पौमानाय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वह्नितमः सोऽशुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा
इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमम ॐ स त्वं नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्ठो अस्य उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं व्रराणो विहि मृळीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमम ॐ इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृळय त्वामवस्युरा च के स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हबोध्युरुशंसमा न आयुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ॐ ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम ॐ मायाश्चाग्ने अश्चनभिषस्तिपाश्च सत्यमित्वा माया असि अया नो यज्ञं वाहास्यया नो देहि भेषजं स्वाहा इदम् अग्नये अयसेदन्नमम ॐ मोदुत्तमं वरुणपाशमस्मधवाधवं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो अदिताये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय अदितये च इदन्नमम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरे पसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम। अब सामग्री भी साथ में चढ़ाएंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम् अग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम् आदित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा।
इदम् अग्नि वायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमामः। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अथर्ववेद का 7वां कांड है और 7वें कांड के 109वें सूक्त का पहला मंत्र आरंभ करेंगे। इस सूक्त का आरंभ है, 7 मंत्र हैं इसमें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। हाँ जी, अच्छा, देखिए 7वां कांड है अथर्ववेद का और 109वां सूक्त है 109। पृष्ठ मेरे अलग हैं, उनके अलग है, मेरे में भाष्य है ना जी। आप आपस में बता दीजिए, एक को अगर मिल जाए किसी को। 210 पृष्ठ निकाल लीजिए। अभी एक बार मिलकर के आप सब बोलिए, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मिल गया है सबको? अच्छा, पहले मंत्र से आरंभ करेंगे। ओम इदमुग्राय ब्रह्मवे नमो यो अक्षेषु तनुवशी घृतेन कलिं शिक्षामि सनो मृडाति दृशे स्वाहा। जो राष्ट्र का भरण पोषण करने वाले हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वे इंद्रियों और शरीर को अपने स्वाधीन करने वाले हैं, वे ही सब प्रजाओं को सुख देते हैं। हमारे अंदर जो आपस में कलह हो, उनको मैं स्नेह से शांत करता हूँ। ओम घृतमप्सराभ्यो वहत्वमग्ने पांसु नक्षत्रेभ्य श्रीकता अपश्च यथा भागं भव्यदातिं जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या स्वाहा। जल में संचार करने वालों को घी दो, आँखों के लिए रेत से छाना जल दो, देवताओं को यथा योग्य हवन समर्पण कर जिससे सब आनंदित हों। ये रेत से छाना हुआ जल थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जल का जो शुद्धिकरण है वो रेत की लेयर ही करती है। जब ऊपर से वर्षा का जल नीचे जाता है तो जो बालू आप देखते हैं, जब पानी आने से पहले वो मोटा बालू रेत आता है निकल करके, जब भी कोई बोर करते हैं तो वो शुद्धिकरण की विशिष्ट प्रक्रिया वहाँ पर होती है। और ये इस मंत्र में भी यही बात कही गई है।
ॐ अपसरस सदमादं मदन्ति हविधानमन्तरा सूर्यं च तामे हस्तौ संसृजन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु स्वाहा। सूर्य और हविष्य पात्र के मध्य में जो स्थान है उसमें सबका रहने का स्थान है। इस स्थान में मुझे घी प्राप्त हो और जुआरी का नाश हो। ओम आदिनवं प्रतिदिने घृतेनास्मान् अभिक्षारः वृक्षमिवा संज्ञा जहि यो अस्मान् प्रतिदिव्यति स्वाहा। प्रति पक्षी पर मुझे विजय प्राप्त हो, हमें घी बहुत प्राप्त हो, जो हमारा प्रतिपक्षी हो उसका पराजय हो। ओम यो नो ध्रुवे धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च स नो देवो हविरिदं जुषाणु गन्धर्वेभिः सदमादं मदेम स्वाहा। जो हमें व्यवहार करने के लिए धन देते हैं उनके साथ हम आनंद पूर्वक रहें। ओम संवसवा इति वो नामधेय मुग्रम पश्चाराष्ट्रभृतो हयक्षः तेभ्यो व इंदवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा। राष्ट्र का भरण पोषण करने वाले वीर बड़े उग्र स्वभाव वाले होते हैं, उनके कारण सब राष्ट्र में बसते हैं। उनको हम प्रजाजन कर भार देते हैं और उसके प्रबंध से हम धन के स्वामी बनते हैं। ओम देवान यत्नाधितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदुषिं अक्षान यद बभ्रुना लभते तेनो मृडंत विदृशे स्वाहा। मैं हवन करके देवों का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, इसी कारण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ। जो राष्ट्र का भरण पोषण करने वाले हैं उनके प्रयत्न से हम सबको सुख प्राप्त होता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देखिए, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारी समाज के प्रधान श्री रामकृष्ण तनेजा जी के सुपुत्र श्री रवि तनेजा जी सहपत्नी यजमान हैं और मैं आज चूँकि उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर यजमान बनने का प्रसन्नतापूर्वक ये संकल्प लिया है, तो हम सब मिलकर के भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रवि जी को शतायु करे और आप हर प्रकार से स्वस्थ जीवन, प्रमुदित मन और परिपक्व बुद्धि के साथ अपने समस्त परिजनों के साथ आनंद, मोद और मंगल बनाते हुए जीवन में अनेक विध लाभ प्राप्त करें और आप दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है, जो गृहस्थ जीवन है, वह भी मंगलमय हो। हम इसकी भी कामना करते हुए हाँ जी। और दूसरा जो एक सुखद संयोग है परिवार में, जो तनेजा साहब की बेटी हैं चारू और जो उनके दामाद हैं राहुल जी, चारू और राहुल आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ भी है। तो हम उन दोनों के लिए भी भगवान से उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। परिवार के लिए ये दोनों शुभ अवसर हैं और आज चूँकि
आर्य समाज की दृष्टि से भी हम सब आर्यों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि महात्मा हंसराज जी का भी आज जन्म दिवस है। तो हम सब उस महामना के जन्म दिवस के अवसर पर, और रवि जी ये आपके लिए तो बहुत बड़ा संयोग है कि महात्मा हंसराज जी के साथ ही आपका जन्म दिवस आता है। तो निश्चित रूप से आर्य समाज के इतिहास में ये गौरवपूर्ण अध्याय है। हम सब मिल करके एक मंत्र बोल करके रवि जी के लिए भगवान से उत्तम स्वास्थ्य की कामना और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, और चारू जी और राहुल जी के लिए भी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देवाहितां पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ते विश्वा रूपाणि बिभ्रताः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे स्वाहा। ओम अब 3 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बलि वैश्व की आहुति जो प्रसाद है उससे चढ़ाएंगे। आप घी भी डालते जाएं रवि जी। ओम कविता जी आप ले लो, ये प्रसाद आप ले लो जो है, इसके 10 भाग डालने आपको छोटे छोटे, और आप घी चढ़ाते जाओ। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम कुवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम द्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा। ओम स्विष्टकृते स्वाहा। जो बचा हुआ घी है आप चढ़ा दीजिए धारा बना करके, और यज्ञ प्रार्थना सब मिल करके गायन करें। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे,
रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हूँ शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक का व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुका ये मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सबका भला करो भगवान सब पर दया, भगवान सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार आप सब मिल करके अपना आशीर्वाद देकर यजमानों को कृतार्थ करेंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम शुभम भवतु, सत्यः सन्तु, सफलाः सन्तु, परिपूर्णाः सन्तु, यजमानस्य कामः। हे प्रभु, यज्ञव्रती यजमानों की समस्त कामनाएं शुभ हों, सत्य हों, सफल हों एवं परिपूर्ण हों। ओम स्वस्ति स्वस्ति। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को नमस्ते। सभी नमस्ते।
महात्मा हंसराज जी का जन्मोत्सव वो मना रहे हैं और कार्यक्रम को, यज्ञ के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं आपके सामने जो बालक खड़ा है, इस छात्र का नाम है श्री अभिषेक सिंह। ये महात्मा हंसराज जी की जीवन शैली पर एक वार्ता प्रस्तुत करेंगे। अभिषेक, आप अपनी वार्ता आरंभ करें। नमस्ते जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं आपको महात्मा हंसराज जी के जीवन शैली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महात्मा हंसराज जी का योगदान भारतीय समाज में अमूल्य है। DAV शिक्षण संस्थान ने देश भर में एक अलग पहचान बनाई है। इसका पूरा श्रेय महात्मा हंसराज जी को जाता है। शिक्षा और समाज में किए गए उनके कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। महात्मा हंसराज जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 ईस्वी को पंजाब प्रांत के होशियारपुर जिले में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती गणेश देवी था। 12 वर्ष की आयु में इनके पिता चुन्नी लाल का निधन हो गया। उसके बाद वह अपने बड़े भाई मुल्क राज के साथ लाहौर चले गए। लाहौर में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। वर्ष 1885 में जब वह अपने बड़े भाई मुल्क राज के वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उन्हीं दिनों लाहौर में स्वामी दयानंद से जुड़े सत्संग में भाग लेने का मौका मिला। लाला हंसराज स्वामी दयानंद जी के विचारों से प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने जोधपुर में आए अकाल में लोगों की सहायता की तथा हजारों अनाथ बच्चों को आर्य समाज के आश्रम में लाकर उनका पालन पोषण किया। महात्मा हंसराज पंजाब के ही नहीं, देश भर के आर्य समाज के अग्रणी नेता, समाज सुधारक तथा शिक्षा शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 1913 में उन्हें DAV कॉलेज कमेटी का प्रधान चुना गया। उनके प्रयासों से ही आज देश भर में 750 से अधिक DAV का विद्यालय तथा महाविद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। 74 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार आर्य समाज पद्धति के अनुसार हो। धन्यवाद। अभिषेक हमारी अमृतपाल आर्य शिशुशाला का छात्र है और अब मैं अमृतपाल आर्य शिशुशाला की दूसरी छात्रा कुमारी ईशा नेगी जो आपके सामने आ चुकी हैं, वह महात्मा हंसराज जी के सुविचार प्रस्तुत करेंगी। कुमारी ईशा। नमस्ते जी, मेरा नाम ईशा नेगी है। मैं आज आप सभी के सामने महात्मा हंसराज जी के कुछ सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं तुरंत नहीं जीतूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जीतूंगा। एक अच्छा इंसान होना, लेकिन उसे साबित करने में वक्त बर्बाद ना करें। सबसे अच्छी चीज़ जो कोई पहन सकता है वह है आत्मविश्वास। स्वाध्याय उनका मानना था कि स्वयं का अध्ययन और मनन चिंतन ही सुधार की शुरुआत है। हम सुधरेंगे तभी समाज सुधरेगा। अध्यात्म साप्ताहिक रूप से सत्संग का होना परस्पर शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्म के आदान प्रदान को बढ़ाने के साथ परस्परता की भावना को भी बढ़ाता है। स्वदेश प्रेम और देश हित और देश की रक्षा करना, प्राणों का बलिदान कर देना ही आर्य धर्म है। धन्यवाद।
अभी आपने दोनों बच्चों को सुना। दोनों बच्चों ने महात्मा हंसराज जी की पूरी जीवनी जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी। हमारे समाज के संरक्षक श्री योगेश मुंजाल जी इन दोनों बच्चों को 500 रुपये देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इन दोनों बच्चों ने महात्मा हंसराज जी की पूरी जीवनी आपके सामने प्रस्तुत कर दी। होशियारपुर पंजाब में पैदा हुए, 12 वर्ष की आयु में पिताजी की देहांत हो गया। उसके बाद बड़े भाई के साथ लाहौर चले गए, वहाँ शिक्षा ग्रहण की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से स्नातक बने और उस तत्पश्चात स्वामी जी के संपर्क में आए। और जब स्वामी जी के संपर्क में आए तो उन्हीं की पूरी जो विचारधारा है उसी को लेके आगे चले। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का निर्माण किया। प्रथम जो डीएवी स्कूल था उसके प्राध्यापक बने 22 वर्ष की आयु में। तो इससे ज़्यादा डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेश जी हमारे साथ हैं। उनसे डॉक्टर महेश विद्यालंकार जी से पहले मैं अनुरोध करता हूं आर्य सतीश चड्डा जी, जो महामंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य के, वो आएँ और सभा को संबोधित करें। आर्य सतीश चड्डा जी। ओम। आदरणीय योगेश मुंजाल जी, विजय लक्ष्मण पाल जी, राजीव चौधरी जी, राजेंद्र कुमार वर्मा जी, विजय भाटिया जी, अन्न आय सज्जन मातृशक्ति, आज के यज ब्रह्मा आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी और हम सब के लोकप्रिय आदरणीय महेश विद्यालंकार जी। पीछे कोरोना काल के कारण बहुत सारी एक्टिविटी समाजों की, सभाओं की बंद हो गई। उनको पुनः ठीक ढंग से चलाने के लिए एक प्रयास किया गया कि हम जितने अपने महापुरुष हैं उनके जन्मदिन आर्य समाजों के साथ मिल के मनाएं। उसी संदर्भ में श्रृंखला में पिछले रविवार साप्ताहिक सत्संग में आर्य समाज आदर्श नगर में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का जन्मदिन मनाया गया। और मैंने राजीव जी को कहा कि महात्मा हंसराज जी का आपके यहाँ कर लेते हैं, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया। उनका भी धन्यवाद। हमारे बीच में रविदेव गुप्ता जी भी आए हुए हैं, दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी घटना कि किस तरीके महात्मा हंसराज जी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी बन गए। महर्षि देव दयानंद का निधन हुआ 30 अक्टूबर 1883 को। 1 तारीख को ये खबर लाहौर तक पहुंची और सब गमगीन हो गए। सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए आर्य समाज लाहौर में। सबने श्रद्धांजलि दी महर्षि देव दयानंद को और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम किया जाए, इस पे विचार किया गया। 1 सप्ताह बाद फिर एक और सभा रखी गई। उसमें लोग गमगीन तो थे लेकिन प्रसन्न भी थे, खुश भी थे कि आज हम कोई एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं जिसकी घोषणा होने वाली है। उस दिन ये घोषणा हुई कि हम एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना करेंगे और उस विद्यालय और कॉलेज की तरफ से महर्षि जी के विचार घर घर तक पहुंचाएंगे। इस घोषणा के तुरंत बाद आज छोटी सी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात कि उसी सभा में 8,000 रुपये इकट्ठे हो गए इस कार्य को करने के लिए। इस कार्य की पूरी कार्यप्रणाली तैयार की गई और 28 फरवरी को घोषणा कर दी गई कि दयानंद एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की जाएगी, वैदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि इस कॉलेज को चलाएगा कौन।
इसका प्रिंसिपल कौन बनेगा। पैसे की उन दिनों भी बहुत शॉर्टेज थी, आज पैसा बहुत याद है। तन मन और धन से लोग सेवा करने को तैयार रहते थे। तो लाला लाजपत राय जी की और गुरुदत्त जी की प्रेरणा से महाशय हंसराज जी ने कहा कि मैं सारे जीवन जब तक कार्य कर सकूंगा इस कॉलेज का प्रिंसिपल रहूंगा और कोई पैसा नहीं लूँगा, बल्कि जो दान इकट्ठा हो सकेगा वो भी करके लाऊंगा। अगर आज हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके उस त्याग के कारण, उनकी वो जो प्रेरणा उनके मन में आई कि महर्षि जी के कार्य को आगे बढ़ाना है, वो प्रेरणा आज भी हम सब के बीच में है। आज भी हम सब उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। विद्वान अपनी विद्वता से, धनवान अपने धन से, और जो कार्य कर सकते हैं वो कार्य करके तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज डीएवी स्कूल और कॉलेजों की संख्या लगभग 1000 है पूरे विश्व में, छोटी संख्या नहीं है। उसको भी बहुत अच्छे तरीके से इस समय के प्रधान पूनम सूरी जी बढ़ा रहे हैं आगे। हमारे बीच में अजय सहगल जी अभी आएंगे थोड़ी देर में, शायद लेट हो गए। हमें भी हर समय इन महापुरुषों को नतमस्तक होते हुए, नमन करते हुए महर्षि के कार्य को आगे बढ़ाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और ये कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य सतीश चड्डा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रवक्ता डॉक्टर महेश विद्यालंकार उपस्थित हैं। आप उनको भली भांति जानते हैं। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर साहब आएँ और उनका जो विषय है, आज प्रवचन का जो विषय है, महात्मा हंसराज जी का जीवन तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान, डॉक्टर महेश विद्यालंकार। ओम ओम। आप सभी सुविधा से, आराम से, सुखपूर्वक बैठे। ये माइक कुछ गड़गड़ा रहा है, वहाँ बैठ जाओ। ओम ओम। आप सभी सुविधा से, आराम से, सुखपूर्वक बैठें। आइए हम सब लोग मिलकर के इस प्रातःकाल की पवित्र सात्विक आध्यात्मिक बेला में उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करें, नमन करें, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। ऐसे विचार, ऐसी संगति, ऐसा वातावरण, ऐसा अवसर हमें जीवन में प्राप्त होता रहे। और ऋषि को एक मंत्र बहुत प्रिय था आत्मचिंतन में, लेखन में, प्रार्थना में, और अंतिम समय भी इस मंत्र को उन्होंने स्मरण किया था। मंत्र बहुत प्रेरक है, हम सबको स्मरण है। इस मंत्र को आप साथ ले जाएं, चिंतन करें, विचार करें और जीवन में उसको आत्मसात करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। श्रद्धा, सम्मान और आदर के योग्य सभी सम्मानित मातृशक्ति, सम्माननीय प्रधाना आत्मीया, सम्माननीय श्रीमती हमारी बहन जी अमृत पॉल जी, मंत्राणी श्री रेणु जी, कोषाध्यक्ष जी कृष्णा जी, मरवाहा जी, सभी मेरी मातृशक्ति,
सभी सम्मानित प्रतिष्ठित उपस्थित भद्र पुरुषों, इस समाज के संरक्षक सम्माननीय श्री योगेश मुंजाल जी, प्रधान श्री लखनपाल जी, मंत्री श्री वर्मा जी, श्री राजीव चौधरी जी, सम्माननीय श्री तनेजा जी, हमारे सम्माननीय सभी समाज के वरिष्ठ सदस्यगण और बाहर से आए हुए सम्माननीय दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय श्री रविदेव गुप्ता जी, श्री सतीश चड्डा जी और इस समाज के सुयोग्य विद्वान धर्माचार्य श्री वीरेंद्र विक्रम जी, आर्य समाज और केंद्रीय सभा मिलकर के महात्मा हंसराज जी का आज जन्मदिन मना रहे हैं। अभी बच्चों ने और श्री वर्मा जी ने सांकेतिक रूप से महात्मा हंसराज जी के जीवन में जो उनका जीवन था, किस पर होशियारपुर के पास एक छोटा सा कस्बा था बजवाड़ा, 1864 में उनका जन्म हुआ। पिता श्री चुन्नीलाल जी थे, माता किशोरी देवी जी थी और सामान्य परिवार में जन्म लिया और उसके बाद परिस्थितियां बदलती रहीं जीवन में और उन्होंने जिस प्रकार से संसार में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पहचान और कार्य किए हैं, वो युगों तक इतिहास उसको स्मरण करेगा, नमन करेगा। और उनके व्यक्तित्व के एक आयाम नहीं है, जाने कितना लिखा गया है, पढ़ा गया है, सुना गया है, कोर्सों में भी है, बच्चों के स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, पुस्तकें भी लिखी गई हैं, आर्य जगत विशेषांक भी निकालता है, प्रतिवर्ष अंक निकालते हैं। तो वास्तव में वो अपने में एक अद्भुत व्यक्ति थे, विलक्षण व्यक्ति थे और सादगी, सेवा और त्याग तीन की त्रिवेणी थे। यदि सादगी की दृष्टि से देखा जाए, खादी का कुर्ता पहनते थे, पजामा पहनते थे, पगड़ी पहनते थे और बहुत सीधी जिंदगी जीते थे। कभी उन्होंने अपने जीवन में कहीं कोई किसी प्रकार का दिखावा प्रदर्शन नहीं किया और शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने गांव से दूर स्कूल था, गर्मी के महीने होते थे, जब गर्मी रेत पर नदी को पार करके रेत पर नंगे पैर चलना पड़ता था, तो उनके हाथ में जो तख्ती होती थी, जो स्कूल की तख्ती होती थी, उस तख्ती को पैरों के नीचे रख लेते थे, थोड़ी देर रुक जाते थे, फिर चल पड़ते थे। इस प्रकार की उन्होंने सामान्य सी स्थिति में अपने जीवन को निकाला और पढ़ने में बड़े कुशाग्र थे। एक बार गणित की पुस्तक लेने के लिए एक बुक सेलर के पास जाते हैं और बुक सेलर उनसे कोई गणित का कोई जटिल, हमारे सम्माननीय श्री अजय सहगल जी जो अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आर्य समाज की अहर्निशम सेवा कर रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान। तो मैं कह रहा था कि एक जिसके बुक सेलर था उनसे गणित की पुस्तक लेने के लिए गए, तो उसने बुक सेलर ने कहा कि जो मैं तुम्हें गणित का प्रश्न दे रहा हूँ, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो तुम्हें किताब फ्री दे दूंगा। बहुत जटिल था। महात्मा हंसराज जी ने उस प्रश्न का बहुत सुंदरता से, सरलता से, बड़ी शीघ्रता से उत्तर दे दिया। सारी किताबें उनको मिल गई। तो एक नहीं, उनके जीवन में अनेक प्रेरक घटनाएं हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन और अपने पढ़ने में बड़े कुशाग्र थे। 12वीं में और बीए में अपने क्षेत्र में सेकंड आए थे और उस समय जो बीए कर लेता था उसको असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी मिल जाती थी। परिवार वाले सोचते थे कि जो हमारा इनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी हंसराज जी की, तो उस प्रकार से उनका घर की गरीबी दूर हो जाएगी। उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया और समाज सेवा में, देश सेवा में, परोपकार के लिए अपने मन में विचार किया। और संयोग है, जीवन में कभी कभी टर्निंग पॉइंट आते हैं और जीवन पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से बदल जाए। 1877 में ऋषि दयानंद का लाहौर में आगमन हुआ,
तो ऋषि दयानंद के, वो तो वास्तव में ऋषि दयानंद एक अपने में आंधी थी, एक आग थी, एक तूफान था, जिधर से निकलता था उधर ही सब लोग उनके पीछे हो जाते थे। लाहौर में बहुत वही इस प्रकार के एक महात्मा आए हैं। तो हंसराज जी के बड़े भाई मुल्क राज जी थे, दोनों भाई सुनने के लिए उनको गए, बहुत प्रभावित हुए और इतने प्रभावित हुए कि अपना दोनों भाई कहने लगे इससे ज़्यादा अच्छे विचार सिलझे हुए साफ सुथरे और कहीं नहीं मिलेंगे। ये इसी बीच में ऋषि का असमय में अचानक ही देहावसान हो गया। असमय में अचानक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ऋषि के जाने की उम्र नहीं थी। 59 ईयर की आयु कोई आयु होती, लोग 90 साल 100 साल। और ऋषि दयानंद ने तो एक स्थान पर कहा था, अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हुई, मेरे साथ कोई ऐसा बुरा ना हुआ, तो मैं लंबी 100 वर्ष से भी 116 वर्ष से भी लंबी आयु को प्राप्त करूंगा। तो जिस समय ऋषि का अचानक इस संसार से गमन हुआ और लाहौर में जिस समय सूचना देती है, और आरी गजट उस समय का आरी गजट था, तो उस समय के आरी गजट में प्रकाशित हुआ था कि ऋषि दयानंद उन पवित्र 4 पुण्य आत्माओं में से एक थे। आरी गजट में ये प्रकाशित होता है कि ऋषि दयानंद उन 4 पुण्य पवित्र आत्माओं में से थे जिनको सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया था, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। ये आरी गजट में उस समय प्रकाशित हुआ था। तो उस समय फिर सोचा सब लोग अचानक कि ऋषि का चला जाना, जो एक बहुत भयंकर प्रकाश रोशनी बन के आया था, अचानक चला जाना, सब लोग मर्मांतक पीड़ा से पीड़ित हो गए। क्या किया जाए? लाहौर में श्रद्धांजलि सभा हुई और उस श्रद्धांजलि सभा में ये निर्णय लिया गया कि ऋषि का मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्या की वृद्धि और अविद्या का। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहा कि ऋषि को अजर अमर बनाए रखने के लिए कोई ऐसा विद्या का ऐसा विद्यालय बनाया जाए जिसमें वेद आदि शास्त्र पढ़ाए जाएं। तो उसमें मतलब श्रद्धांजलि सभा में ये निर्णय लिया। लाला लाजपत राय जी, गुरुदत्त जी, हंसराज जी और भी थे। सब लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हम एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे। अब उस विद्यालय के लिए कोई मिशनरी स्पिरिट वाला कोई मुख्य अध्यापक की आवश्यकता थी। तो हंसराज जी ने अपने भाई मुलक राज जी, जो 80 रुपए की नौकरी करते थे, अपने भाई से सलाह की कि ऋषि के मिशन के लिए एक ऐसा अवैतनिक बिना तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति, कोई समर्पित कोई एक मुख्य अध्यापक चाहिए। तो भाई मुलक राज जी ने कहा कि आप इस पद को ले लो, जो हम 80 रुपये जो हमें तनख्वाह मिलती है, तुम्हारे परिवार के भरण पोषण के लिए मैं 40 रुपये पर महीने दिया करूँगा। और उन्होंने दिए। और उसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना हुई। पहले क्या है? दयानंद, बीच में क्या है? एंग्लो, और अंत में क्या है? वैदिक। अर्थात कि जो दयानंद का मिशन है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, और जो मिशनरी भावना है, उसको हम आगे बढ़ाने के, आधुनिक विषयों को भी, अंग्रेजी को भी, साइकोलॉजी को भी, साइंस को भी, अन्य विषयों को साथ लेते हुए हम नए विषयों को भी पढ़ाएंगे। पुराने और नए दोनों का समन्वय करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो वास्तव में डीएवी स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि है। उनको अमर बनाने के लिए डीएवी के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी है। और जिस प्रकार से महात्मा हंसराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, किस प्रकार से पहले स्कूल के मुख्य अध्यापक बने, स्कूल ने इतनी उन्नति प्रगति करते हुए उसके बाद वहाँ कॉलेज बन गया,
जब लाहौर कॉलेज बन गया तो उसके भी प्रिंसिपल बने, फिर प्रादेशिक सभा के प्रधान बने, फिर हॉस्टल के वार्डन बने, और इसके बावजूद भी वो धर्म शिक्षा स्वयं पढ़ाते थे। नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा स्वयं विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। और सदैव अपने जीवन में उन्होंने 4-5 सकार दिए। जैसे सिखों के यहाँ, हमारे यहाँ 5 सकार हैं ना, कच्छा, कृपाण और ये 5 हैं, उसी प्रकार से महात्मा हंसराज जी ने ये संसार को 5 सकार दिए। पहला दिया है कि संध्या, दूसरा दिया स्वाध्याय, तीसरा दिया सत्संग, चौथा दिया साधना और 5वां दिया सेवा। इन 5 सूत्रों में उनका जीवन का सारा मार्मिक संदेश प्राप्त हो जाता है। यदि हमारे जीवन में प्रभु भक्ति, आध्यात्मिकता, धार्मिकता नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है। जीवन की पूर्णता बिना परमात्मा के सानिध्य अधूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संध्या जरूर करना चाहिए, अर्थात संधि काल में उस परमात्मा के साथ मिलना। हे ईश्वर दयानिधि भवत कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। ये संध्या में ऋषि दयानंद ने अपनी ओर से प्रार्थना लगाई है, और सारी संध्या है, सारे मंत्र हैं, वेदों से लिए गए, कि जीवन की पूर्णता चारों पुरुषार्थों में है, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष में। तो कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से उस परमात्मा का धन्यवाद, संध्या क्या है धन्यवाद, प्रार्थना क्या है धन्यवाद, अर्थात उस परमात्मा ने जो मुझे सब कुछ दिया है, यदि मैंने उसका धन्यवाद नहीं किया है तो मेरे से बड़ा कोई अपराधी, कृतज्ञ कोई नहीं है। दूसरा कहा स्वाध्याय, अर्थात हमें अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। अच्छी पुस्तकें हमारे यहाँ मार्गदर्शक मानी जाती हैं, गुरु मानी जाती हैं, और एकांत की सबसे बड़ी हमारे साथी मानी जाती है। पुस्तक के ज्ञान के द्वारा हमारे यहाँ जाने कितने लोगों ने पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया। किसी देश की, समाज की पुस्तकें बहुत बड़ी धरोहर होती है, संपदा होती है, और एक तरह से ऐतिहासिक दस्तावेज होता है। किसी भी और संगठन में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद नहीं है, आर्य समाज में है। पढ़ना और पढ़ाना, हमारे जीवनों से स्वाध्याय घट रहा है। दूसरा स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने बारे में जानना, अपने जीवन के बारे में जानना, अपनी आत्मा के बारे में जानना, अपने परमात्मा के बारे में जानना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या न कर रहा हूँ, क्या खोया क्या पाया, इनका सबका आत्मचिंतन करना स्वाध्याय है। अपने को पढ़ना, अपने बारे में जानना। मैं सबका होके देख लिया, एक आपा खोना बाकी है। मैं सबका होके देख लिया, एक तेरा होना। हम दुनिया के बारे में जानते हैं, विज्ञान के बारे में, भौतिकता के बारे में, गाड़ियों के बारे में, मकानों के बारे में, कपड़ों के बारे में, मोबाइल के बारे में, मगर अपने बारे में कुछ नहीं जानते। स्वाध्याय कहता है अपने बारे में भी जानो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, गीता कहती है। आत्मदीपो भव, अपनी रोशनी खुद बनो, अपना प्रकाश खुद बनो, अपने चिकित्सक खुद बनो, अपने मार्गदर्शक खुद बनो। तीसरा कहा सत्संग, सतामी संघा कथमेव पुण्येन भवति। सज्जनों का सौभाग्य बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। विवेक चूड़ामणि में आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं 3 चीज़ें दुनिया में सबसे दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, महाजन संसर्गत्वम और मोक्षुत्वम। दुनिया में 3 चीज़ें कौन की? मनुष्यत्वम। दुनिया में सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ये मानव जीवन जो हमें आपको प्राप्त हुआ है, दुनिया में सबसे कीमती है, सबसे अमूल्य है, और
सबसे दुर्लभ है। जन्म जन्म के कर्मों का जब तक होता मेल नहीं, मानव जन्म का पाना कोई बच्चों का खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं है। दूसरा कहा कि महाजन संसर्गत्वम, अच्छे लोगों का, अच्छे विचार का, अच्छे स्थान का, अच्छे कर्मों में साथ हो जाना सौभाग्य की बात है। यदि हम और आप यज्ञ में, कथा में, प्रवचन में, सत्संग में आ गए हैं तो ये समझो हमारा पूर्व जन्म के कोई पुण्य उदय हुए हैं और परमात्मा की कृपा हुई है। सबको नहीं प्राप्त होता है। और तीसरा कहा शंकराचार्य ने कि मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की भावना, बंधनों से छूटने की भावना, परमात्मा के सानिध्य की प्राप्ति इस मानव जीवन में दुर्लभ है। तो महात्मा हंसराज जी ने कहा कि जीवन में सत्संग जरूर रखो। सत्संगा स्वर्गवासा। चाणक्य कहता है सत्संग क्या है? स्वर्ग में निवास करने के समान है। इस समय हम और आप सत्संग में बैठे, कोई तनाव, दबाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप, बुरा, वासना कोई आ रही है, ये सत्संग का तुरंत लाभ है ना। जब तक यहां रहेंगे तब तक अनेक बुराइयों से हम बचे रहेंगे। और चौथा कहा साधना। साधना शब्द का मोटा अर्थ है तन को और मन को साधना। साधना क्या करनी है? तन को भी ठीक रखना है और मन को भी ठीक करना है। यही वास्तव में योग क्या है? अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र है योग दर्शन का, कि अपने को संभाल लेना, अपने को समेट लेना, अपने को ठीक कर लेना, यही वास्तव में योग है। तो कहा कि जरूर साधना में हम और आप आपस में चर्चा करते हैं, घर की, परिवार की, बच्चों की, संसार की, धन की, ऐश्वर्य की, चीज़ों की। कोई आपस में कभी आपस में चर्चा करते हैं बैठ करके कि भाई आपका अब कितना ध्यान लगता है, कितना जाप करते हो, कितना परमात्मा के पास बैठते हो, कितनी अच्छी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, कौन कौन से आपका मन कितनी देर टिक जाता है, कभी चर्चा नहीं करते। तो वास्तव में इस मानव जीवन की सार्थकता तभी है जब हम धीरे धीरे उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करें। और पांचवा सकार कौन सा उन्होंने कहा? सेवा की भावना, समर्पण की भावना। सेवा धर्म परम गहनो योगिनम अवगम्या। सेवा हम ले लेते हैं, सेवा कर नहीं पाते हैं। सेवा करना बड़ा कठिन काम होता है। तो वास्तव में जो व्यक्ति सेवा की भावना आ जाती है, गुरुद्वारों में हम देखते हैं सेवा का भाव उनके अंदर है। तो जब हमारे जीवन में सेवा की भावना आ जाती है, परोपकार की भावना आती है, दूसरे के कल्याण की भावना आ जाती है, तो हम अपने गम को भूल जाते हैं। तो महात्मा हंसराज जी ने अपने जीवन को आदि से अंत तक बहुत बढ़िया तरह से और प्रेरक जीवन जी करके गए। इतनी सादगी में रहते थे, 4 रुपए के मकान के किराए में सारी जिंदगी निकाल दी। पैबंद लगे हुए कंबलों को ओढ़ा। एक दिन अपने हॉस्टल में बैठे हुए थे, वार्डन थे, अपने सीधे साधे कमरे में नीचे चटाई बिछाई हुई और सामान्य सी डेस्क पे इस पे लिख रहे थे। और सर्दियों का समय था, तो उन्होंने जो कंबल ओढ़ा था उसमें पैबंद लगे हुए थे। पैबंद मतलब कहीं फट जाता है तो टिकली लगा देते हैं ना, उसको पैबंद बोलते हैं। पैबंद लगा हुआ कंबल ओढ़ा था। तो सवेरे सवेरे कोई व्यक्ति उनके पास आया, कोई धनी मानी व्यक्ति आया उनसे मिलने के लिए। और जब देखा उन्होंने कि महात्मा हंसराज जी सर्दी में एक कंबल जो ओढ़ा हुआ उसमें कई जगह टिकली पैबंद लगे हुए हैं, मन में बड़ी ग्लानि हुई। दूसरे दिन आए, बहुत अच्छे 2 कंबलों को ले आए और लाकर के महात्मा जी के चरणों में समर्पित किए। महाराज जी हमारी भेंट है। महात्मा जी ने उसी समय उन दोनों कंबलों को बच्चों के हॉस्टल में भिजवा दिए। त्यागेन शांतिर अधिगच्छति, गीता कहती है कि जो जितना व्यक्ति त्याग करता है उतना ऊंचा उठता चला जाता है। तो वास्तव में उन्होंने वो अपने
मतलब कॉलेज स्कूल के विद्यालय के पेन से कभी अपनी पर्सनल चिट्ठी नहीं लिखते थे। जीवन था उनका और उसका प्रभाव पड़ता था। कॉलेज में एक टीचर थे सहगल साहब, वो लेट आते थे, प्रेयर में लेट आते थे। तो महात्मा प्रेयर ख़त्म हुई तो महात्मा जी ने उन टीचर को कहा कि आप अपनी घड़ी को कॉलेज की घड़ी के साथ मिला लेना। कहना था, कह दिया ना, है ना। देखिए, कहने का तरीका होता है, अर्थात कि आप टाइम पर आइए, कॉलेज की घड़ी में टाइम कुछ और हो रहा है, आपकी घड़ी में टाइम कुछ और हो रहा है। तो महात्मा हंसराज जी जीवन से बोलते थे। देखो, जो जीवन से, ऋषि दयानंद एक ऐसा तूफान बन के निकला, जिसने देखा, जिसने सुना, जिसने पढ़ा, जिसने मिला, दीवाना हो गया। तो वास्तव में उन्होंने अपने जीवन को बहुत सुंदरता से डीएवी की जो परंपरा, आज सरकारी शिक्षा के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान है। आज डीएवी का जाल बिछा हुआ है, मगर अंतिम समय में उन्होंने अपनी पीड़ा भी कही थी। किससे? आनंद स्वामी जी से। क्या कहा था? मृत्युशैया पर थे, आनंद स्वामी जी जाते हैं, मिलते हैं, तो कहा डीएवी में आर्य समाजी लोग घट रहे हैं, वेद प्रचार घट रहा है, संगठन थोड़ा बिखर रहा है, इसमें वो लोग आ रहे हैं जो वास्तव में, जिनके अंदर मिशनरी स्पिरिट नहीं है, जिनके अंदर आर्य समाज की, दयानंद की वैदिक विचारधारा का करंट नहीं है। ये उन्होंने पीड़ा, अंतिम अपनी पीड़ा किससे कही थी? आनंद स्वामी जी से उन्होंने, कि इसका ख्याल रखना। और मैं इसको, भाई अजय जी, आपके पास विरासत है और आज डीएवी में आप बहुत महत्वपूर्ण पद पर है, काम कर रहे हैं, टंकारा को भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, सब समाजों को भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल आपके जुम्मे हैं। मैं कहा करता हूँ, कभी आर्य समाज ने डीएवी को बनाया था, आज वक्त की मांग है, आज समय की पुकार है, आज डीएवी आर्य समाज को बनाए। लाखों स्टूडेंट्स हैं, हजारों टीचर्स हैं। अगर डीएवी चाहे वास्तव में, तो आर्य समाज को बहुत गति दे सकता है। क्योंकि डीएवी के पास, अगर डीएवी का प्रिंसिपल चाहे कि मैंने आर्य समाज को आगे बढ़ाना है, तो वो टीचर के माध्यम से को पकड़े। टीचर किसको पकड़े? स्टूडेंट को। स्टूडेंट किसको ले जाएगा? अपने पेरेंट्स तक पहुंच जाएगा ना, आप अगर कोई किताब पहुंचवाना चाहेंगे तो। डीएवी के माध्यम से आज आर्य समाज को एक नई गति, जो शिथिलता आ रही है, जो बहुत कुछ कमियां आ रही हैं, उसको दूर हो सकती हैं। तो महात्मा हंस, इन महापुरुषों के जन्मदिन, जयंतियां, पर्व, स्मृति दिवस मनाने की सार्थकता, उपयोगिता, व्यवहारिकता तभी होती है कि हम उनके जीवन से सीखें। कभी जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय कोई कोषाध्यक्ष की आवश्यकता थी। कहा गया कि भाई कोई ऐसा ईमानदार, सही, साफ सुथरा कोई कोषाध्यक्ष की होना चाहिए कांग्रेस का। तो कहा गया फिर तो कोई आर्य समाजी ढूंढना पड़ेगा। ये हमारी पहचान थी। देखो, आज हम अपनी पहचान को खो रहे हैं, अपनी साख को, विश्वसनीयता को। निराश, हताश, उदास नहीं होना। हम इसीलिए आप यहाँ इकट्ठे होते हैं कि हम कुछ संकल्प लें। महात्मा हंसराज जी चाहते वो भी कमिश्नर बन करके पता नहीं कितना ऊंचा पद ले लेते, धन धान्य होता है, राजे महाराजों की तरह जीवन जी सकते थे। मगर उन्होंने बहुत सादगी से
जितना व्यक्ति आज हमारे जीवनों में आडंबर है, प्रदर्शन है, दिखावा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। महात्मा हंसराज जी एक दिन अपने बगीचे में गोडी कर रहे थे, क्यारियों को निरा रहे थे। एक आदमी उनसे मिलने के लिए आया। वो अपरिचित था, पहली बार आया था महात्मा जी से मिलने के लिए कि महात्मा जी से मिल रहा है। भाई देवे महात्मा जी अपने क्यारियों में खोद रहे थे, लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा बैठिए, अभी महात्मा जी आपको मिलते हैं। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को, मेहमान को बिठाया। थोड़ी देर बाद अपने मिट्टी के हाथ बात धो धा करके आगे कहते हैं, हाँ बोलिए, मैं ही महात्मा जी हूँ, महात्मा हंसराज हूँ। सादगी है ना। आज देखो, हम पर्सनल लाइफ में कुछ और हैं, सामाजिक लाइफ में कुछ हैं, सोशल लाइफ में कुछ है, दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, करते कुछ और है। स्मरण रखना कि जीवन में व्यक्ति के जीवन का प्रभाव पड़ता है। लोग ये नहीं कहेंगे कि महेश विद्यालंकार क्या बोलता है। महेश विद्यालंकार करता क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो महात्मा हंसराज जी ने अपने जीवन को और आर्य समाज को और बच्चों में जो उन्होंने धर्म शिक्षा दी थी, ये डीएवी ही परंपरा है। अभी मंगलवार को मैं बसंत विहार डीएवी स्कूल में, वहाँ पर 12th और 10th के बच्चों को रोल नंबर देना था। तो प्रिंसिपल मैडम ने कहा, विद्यालंकार जी आप आइए। मैं गया था। मैंने बच्चों को कुछ जीवन की, व्यवहार की छोटी छोटी बातें बताई। सारे विद्यार्थी के बच्चे कहने लगे, सर जो आपने हमें बातें तो बड़ी काम की चीज़ें हैं। ये जो धर्म शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की, आज नहीं बाद को बच्चों को पता। आज भी डीएवी का पुराना व्यक्ति कोई मिल जाता है तो कहता है कि जब हम डीएवी में पढ़ते थे ना जी, उस समय हमें यज्ञ सिखाया जाता था, संध्या सिखाई जाती थी, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती थी, पर्व मनाए जाते थे। तो ये जो भौतिक शिक्षा के साथ डीएवी की शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें भौतिक बुकिश नॉलेज के साथ साथ जीवन की भी विद्या दी जाती है। जीवन को कैसे मैनेज करना है, जीवन को कैसे संभालना है, जीवन को बढ़िया कैसे, फैमिली मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइफ मैनेजमेंट कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जीवन को बढ़िया कैसे बनाना है। तो ये किससे? धर्म शिक्षा से, नैतिक शिक्षा से, आध्यात्म विद्या से हो सकता है। तो महात्मा हंसराज जी का यही इच्छा थी कि हमारे यहाँ से डीएवी परिवार से जो भी बच्चा निकले उस पर एक छाप हो, उसकी एक पहचान हो, उसका एक अपने स्थान, अपने दुनिया में एक स्थान हो कि मैं डीएवी से पढ़ा हुआ हूँ। और बिना धर्म शिक्षा के, आध्यात्म शिक्षा के जीवन अधूरा है। इसलिए डीएवी नए और पुराने का समन्वय का नाम डीएवी है। कोई जरूरी नहीं है सभी पुरानी बातें अच्छी हों, कोई जरूरी नहीं है सभी नई अच्छी बातें हों। समझदारी क्या है? पुराण मित्येव न साधु सर्वम। पुराने और नए को मिला लो, जीवन को सुखी बना लो। ऋषि दयानंद से बढ़कर के, भाई योगेश जी, ऋषि दयानंद से बढ़कर के दुनिया में कोई मॉडर्न नहीं था। आप विचार करके देखें। जिन्होंने कहा भौतिक विज्ञान में उन्नति, वयम श्याम पतयो रणियाम, धन ऐश्वर्य के स्वामी मरो, और आधुनिक विज्ञान को उन्होंने कहा वरीयता दी। जर्मन से पत्र व्यवहार किया कि भारत के पास तो आध्यात्म विद्या है, हमें शिल्प विद्या दो, हमें जीवन की विद्या दो, हमें उद्योगों की विद्या दो। तो ऋषि दयानंद ने मतलब कहा कि इस संसार में रहो। सबने गृहस्थ को बुरा कहा, ऋषि दयानंद ने कहा गृहस्थ स्वर्ग का आधार है। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि भौतिकता और आध्यात्मिकता को मिला लो, भोग और योग का समन्वय कर लो, भौतिक और शरीर और आत्मा दोनों को मिला के चलो। आज विज्ञान ने शारीरिक उन्नति, कंफर्ट, लग्जरी, साधन, सुविधाएं, दुनिया भर के बाजार भरे पड़े, मॉल भरे पड़े, फैक्ट्रियां भरे पड़ी। आत्मा के लिए विज्ञान लड़खड़ा गया। बाहर की दुनिया के लिए बहुत कुछ मिला और अंदर की दुनिया के लिए लड़खड़ा गया।
भारत का चिंतन, डीएवी का चिंतन, डीएवी की शिक्षा कहती है कि आध्यात्म विद्याम च यस्तद वेदो वयम सह। भौतिक विज्ञान को भी पकड़ो और आध्यात्म विज्ञान को भी पढ़ो। शरीर का भी ध्यान रखो, आत्मा का भी ध्यान रखो। भोग के साथ योग जोड़ दिया, शरीर के साथ आत्मा जोड़ दी, तो दोनों का समन्वय करके जब व्यक्ति चलता है तो परेशानी, दिक्कत नहीं आती है। और जो केवल मात्र भौतिक उन्नति में ही विश्वास करते, आज अधिकांश लोगों की सोच क्या है? अधिक से अधिक धन कमाओ, अधिक से अधिक उनका भोग करो, लग्जरी में, भोग में, विलास में। परिणाम क्या हो रहा है? भोगे रोग भयम। जहां अत्यंत भोग होंगे, शास्त्र कहते हैं वहां रोग उत्पन्न होंगे। तो हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने, जितने भी हुए हैं, उन्होंने भौतिक विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म चिंतन भी दिया। बिना आध्यात्म चिंतन के जीवन अपूर्ण रह जाता है। आम आदमी पेट भरा सो गए, मालिक से ना की बात, मेरे से तो कुत्ता भला जा जो जागे सारी रात। केवल खाना पीना जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन इससे बहुत आगे की चीज है। तो महात्मा हंसराज जी ने जो, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने, गुरुदत्त ने, पंडित लेखराम, भारत हमारे आर्य समाज के पास तो महापुरुषों की जितनी लंबी श्रृंखला है, मगर शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा हंसराज जी ने जो अपने अनूठे प्रयोग किए, किसके? जीवन के द्वारा, सादगी के द्वारा, सेवा के द्वारा, त्याग के द्वारा। इतना बड़ा कोई त्याग कर सकता है कि सारा जीवन बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सामान्य सी स्थिति में रह करके, और इतनी बड़ी ऊंची बुलंदियों को प्राप्त किया। सब कुछ करने के बाद मतलब उन्होंने शुद्धि उनका एक नहीं, एक अनेक पक्ष शुद्धि आंदोलन को उन्होंने बहुत किया। जितने मलकाने वगैरह मुसलमान हो गए थे, उनकी शुद्धि का बहुत बड़ा अभियान चलाया। और जिस समय मतलब उसमें तूफान आया और बाहर बिहार में, कोयटा में, और मतलब वो पड़ा भूख हड़ताल हुई, वो हुआ, भूखमरी हुई, उस समय उन्होंने जाने कहाँ कहाँ मतलब अपने बलूचिस्तान कई स्थानों पर जाकर के उन्होंने सेवा के कल्प लगाए। तो वास्तव में महात्मा हंसराज जी का जो जीवन है वो हमें बहुत ही प्रेरक है, एक ऐसा प्रेरणा देता है कि हम उनके जीवन से सीखना चाहें, कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहें, उनसे हम कुछ अपने जीवन को बदलना चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। किसके द्वारा? सेवा के द्वारा, सादगी के द्वारा और ईमानदारी के द्वारा, त्याग के द्वारा। आज हम जब तक जीवन में त्याग की भावना नहीं लाएंगे, हर आदमी अधिक से अधिक संग्रह करना चाहता है, जो जितना छोड़ता जाएगा उतना बड़ा होता है। हम सन्यासी के पैर क्यों पकड़ते हैं, पैर क्यों छूते हैं? त्याग के कारण। भारत की चिंतन त्याग प्रधान है, जो जितना छोड़ता जाता उतना ऊंचा उठता चला जाता है। महात्मा हंसराज जी ने आज डीएवी के परिवार के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, किस तरह से वो बिल्कुल कोई चीज का दुरुपयोग नहीं होने देते थे। छोटी छोटी जीवन का प्रयोजन छोटी छोटी बातों में होता है, किस तरह से उठता है, बैठता है, खाता है, चलता है, बोलता है, बात करता है, मिलता है, ये जीवन का जरूरी है इन चीज़ों का। तो महात्मा हंसराज जी ने अपने इस जीवन को बढ़िया जिया, सुंदरता से जिया, और उसका मूल में उनके आध्यात्मिकता थी, धार्मिकता थी, स्वाध्याय था, सत्संग थी, साधना थी और सेवा की भावना थी। समय की सीमा और मर्यादा है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। संक्षेप समय में मैंने छुटकुल बातें कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की है। हमारा आपका कर्तव्य बनता है इन बातों से हम भी प्रेरणा लें, दूसरों को भी शेयर करें और उनके जीवन की जो प्रेरक महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपने जीवन को समाज में, परिवार में, सोसाइटी में लाएं। तभी ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन, पर्व, जयंतियाँ मनाने की सार्थकता, उपयोगिता है। इन्हीं शब्दों के साथ उस महामानव के कृतित्व को, व्यक्तित्व को, योगदान को, महत्व को
मैं आगत अनागत सभी की ओर से स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि रखता हूँ। ओम शांति। मैं अनुरोध करूंगा आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी से कि डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। धन्यवाद तो आप सबका, आपने हमें आप सबके बीच में आने का, मिलने का, दो शब्द बोलने का अवसर दिया। हमें भी आपका धन्यवाद करने का अवसर दीजिए सर। वंदनीय मातृशक्ति, आदर के योग्य भद्र पुरुषों, बहुत ही सुंदर और सार गर्भित जैसा तपोनिष्ठ व्यक्तित्व महात्मा हंसराज जी का था, उसका एक सजीव चित्रण आपके सामने श्रद्धेय डॉक्टर महेश विद्यालंकार जी ने रखा। मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, चूँकि बहुत सारे व्यवहारिक पक्ष और बहुत उनके जीवन की ऐसी ऐसी घटनाओं को हमारे सामने रखा जो बहुत ही ज्वलंत प्रेरणाएं देती हैं। निश्चित रूप से आपकी व्याख्यान शैली सारा आर्य जगत जिसको बहुत ही प्रसन्नता से और सराहना की दृष्टि से देखता है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने मार्गदर्शन से हम सबको अनुग्रहित किया। और अभी मैं वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो आगामी जो सूचनाएं हैं वो प्रदान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। महात्मा हंसराज जी के जन्मोत्सव पर आज हमारे आर्य समाज ने हमारी मेडिकल सेंटर में एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया है, जो 9 बजे आरंभ हो चुका है और 1:30 बजे तक चलेगा। इसमें फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं और न्यूरोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, 4 स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो भी फ्री कंसल्टेशंस आप उनका ले सकते हैं। तो इस सभा के बाद जो भी व्यक्ति अपना चेकअप करवाना चाहें, टेस्ट करवाना चाहें, वो ज़रूर करवाएं। आज का जो प्रसाद है वो श्री रामकृष्ण तनेजा जी के परिवार के द्वारा है। सभा के बाद आप सभी प्रसाद ग्रहण करें। अब मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि शांति पाठ के द्वारा आज की सभा का समापन करें। चलिए एक बार संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वानर्य आ ईडस्वदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्र समिति समानि, समानं मनसः चित्तमेषां, समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, जान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सबने कहो।
ॐ समानि व आकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसासति हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देखिए उद्घोष करेंगे सब मिल करके। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते।